हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं वो मैंने बोल दिया। अशोक एक बार इधर माइक ऑन होगा तो नो हेलो, ओके? अभी चलेगा। माय ट्विटर एट। आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। जब भी हमने आया ना, हमारी नज़र सबसे ये आई थिंक पी से पीएम तक का लुक है ना? नहीं, ये मेरा एक फ़ोटो शूट था जो जीतू सावलानी ने एक्सपेरिमेंट किया था मेरे साथ, और ये फ़ोटोज़ ऑफ कोर्स नेट पे पहुंच गई इधर उधर से। तो ये कई इतना बड़ा पेंटिंग कोई अभी फ्ली मार्केट गोवा में भी कोई पेंटर बेच रहा था, तो मेरे इनफैक्ट वो फोटोग्राफर ने कहा कि ये फ़ोटो कहाँ से मिली? बोले हमने पेंट किया है। बोले मेरी खींची हुई फ़ोटो है, ये है वो एक्टर जिसकी ये फ़ोटो है। तो ही वॉज शॉक्ड कहीं से ऐसा सब। तो दीन दुनिया में सोचिए आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है ना? अभी कहाँ है, हो रही है, हो जाएगी। अभी तो माय बेबी स्टेप्स, जस्ट द बेबी स्टेप्स। सॉरी ये सब आ तो नहीं रहा फ्रेम में? नहीं ठीक है, आप अपना और बातें करते हो तो आप अपनी चाय भी पीते रहेंगे तो ठीक है। मैं मोबाइल हटा। मैं एक्चुअली सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना है, और इतनी सारी लैंग्वेज में एक्टिंग करना। हमने देखा है आपको तमिल, तेलुगु, हिंदी, आई डोंट थिंक मराठी आपको आती है? मराठी नहीं आती। दीक्षित से लोग मुझे मराठी ज़रूर समझते हैं। और तो वो एज सबसे पहले तो जानना चाहिए, वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना है और इतना धमाल मचा रहा है? और ये जैसा कि पेंटिंग हम देख रहे हैं, आपकी फॉलोइंग कहाँ तक जाती है? अच्छा, सो स्वीट ऑफ यू टू से दैट। मैंने बेसिकली कभी डिसाइड तो किया ही नहीं था, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ। इट जस्ट हैपेंड एंड आई जस्ट केप्ट गोइंग विद द फ्लो। मैं एक बहुत ही कन्वेंशनल यूपी के एक परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर लॉयर है, तो उस तरह का माहौल रहता है, बड़ा प्रोफेशनल सा, पढ़ने लिखने वाला टाइप्स। सो आई हैड नेवर थॉट इन माई लाइफ कि ऐसी चीज़ें होंगी। सिर्फ एक ऑडिशन वो नचले हुए सरोज खान का, एंड इट जस्ट आई जस्ट यू नो आई एम हियर टुडे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। सरोज जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें मुझे, पर डिसीजन मैंने ऐसा कभी नहीं लिया था। मैं 19 साल की थी मे बी, और उससे भी कम। यू नो आई वॉज नॉट इवन मेच्योर इनफ कि 17-18 शायद आई गेस सो। आई एम नॉट, कपल ऑफ ईयर्स बैक। हाँ, तो बहुत ही यंग थी, बहुत ही छोटी थी तब, जब मुझे ये भी नहीं पता था मुझे करना क्या है, किधर जाना है। आई जस्ट केप्ट फॉलोइंग माई हार्ट एंड पैशन एंड इट हैपेंड। पहले तो फैमिली वाले भी बहुत साथ नहीं दे रहे थे, बट देन धीरे धीरे चीज़ें बेटर हुई हैं एंड हियर आई एम। हाँ, कुछ माइक हो रहा है। ओहो वो मुझे लग रहा था मैंने। अच्छा, आप लोग इसको एडिट कर लोगे ना? हाँ, वो एडिट करेंगे ना? हाँ, तो कहीं भी गड़बड़ हो कुछ। हाँ जी, अभी हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो हम मीनाक्षी जी बात कर रहे थे कि जब आपके घर वाले थोड़ा सा एग्री नहीं थे कि आप इस लाइन में आए, तो जब उन्होंने, आपके घर वालों ने आपको सबसे पहले टीवी पे देखा, और वो कौन से सीरियल या क्या कुछ? जी, नचले हुए सरोज खान। सरोज जी के शो से मेरी स्टार्टिंग हुई है। वो एक परी बन के आई मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। पर मेरे पापा बहुत खुश नहीं थे जब उन्होंने टीवी में देखा, तब भी यू नो बोलते ये क्या हो रहा है, ये पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा। इतना पढ़ाया, बेस्ट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यू नो। सो बट पता है, हम लोग, मेरे माँ बाप जहाँ पे रहते हैं वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है बेसिकली, बट देन दे ऑल्सो ड्रिवन बाय द सोशल सर्कल दे लिव इन, यू नो। तो बट क्या हुआ, जो उन्होंने सोचा था वैसा नहीं, वो उल्टा हुआ। यू नो, एवरीबडी अराउंड इन द फैमिली एंड प्लस जो आसपास के लोग हैं, मोहल्ले वाले, टोले वाले, वो लोग आकर तारीफ़ें करने लगे पापा से कि वाह आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा कर रही है। सरोज जी बहुत तारीफ़ करती थी मेरी शो पर।
सो उन चीज़ों से धीरे धीरे चेंज हो गया। और मुझे याद है कपल ऑफ एपिसोड्स लेटर फिर मेरे डैड खुद पूछते थे मेरी मम्मी से, 7 बज गया है, लगा दूँ टीवी। तो यू नो दिस हैपेंड, not initially, but it took some time for him to accept that okay, my daughter is gone on a different track now. She's no more going to be a doctor or engineer or an MBA or whatever. So this is what my life. Mama was fine. Mom was fine. Yeah, mom was fine. Dad भी I think ज़्यादा टाइम नहीं लगा उनको फाइन होने में, बट फिर भी थोड़ा बहुत वो जो मेरे उनके बीच में थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी गुस्सा गर्मी, वो दैट टुक अ लिटिल टाइम, क्योंकि मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी बचपन से। तो उनके खिलाफ जाना मतलब यू नो, सो आई एक्चुअली वाज अ रिबल। वो मैं घर से बाहर तभी निकल पाई जब you know I became a rebel, and that's how I got out of the house, or I could do what I wanted to do because I said enough बाबा, मैंने कर लिया, मैंने साइंस पढ़ ली, मैंने जो आपने बोला वो सब पढ़ लिया, बट नाउ आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू। वो भी वंस आई गॉट सिलेक्टेड विद नचलेवे, सो आई डिडंट वांट टू लेट इट गो बिकॉज सरोज जी एंड माधुरी जी ये मेरे बचपन से मुझे इंस्पायर करते थे, एंड आई डिडंट वांट टू लेट इट गो। आई से कुछ भी हो जाए उसके बाद वापस आप जो बोलोगे मैं करूँगी, मैं वापस जाके MBA कर लूँगी, पर अभी मैं ये करने दो मुझे। पर फिर वहाँ से निकल गई। तो ये आपकी सरोज जी नचलेवे, ये सरोज जी भी, माधुरी जी, ये जो शो था, ये जो सीरियल था, ये आपकी लाइफ के लिए कितना टर्निंग पॉइंट था? या आप खुद मानती हैं कि ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं एक्चुअली आप देखा जाए तो मैं ग्राउंड लेवल से उठ कर आई हूँ, एज इन द फैमिली वॉज नो वेयर इन द फिल्म इंडस्ट्री। आई डोंट थिंक सो मैं कभी बॉम्बे भी आई थी उसके पहले, नचलेवे से पहले। यू नो बहुत लिमिटेड जगहों पे हम लोग गए हैं, बहुत सिंपल सी ज़िंदगी जीते आए हैं, पढ़ते रहे हैं। बहुत पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डांस करती थी बचपन से, गाना गाती थी, स्पोर्ट्स में रहती थी। बट देन लाइफ बहुत डिसाइडेड थी कि यू नो ऐसे करना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर MBA करना है, उसके बाद फिर शादी हो जाएगी, यू नो दैट्स। तो मैंने ये सब करके, ये जो सरोज जी का जो एंगल आया ना, वो एक ऐसा एंगल था कि एक्चुअली वो मना कर रहे थे, पर वो भी दिल में जानते थे कि ये एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू नो इट्स समथिंग बिग फॉलिंग इन माई लैप, एंड दैट्स वाई गुस्से भले ही उन्होंने किया, बट दे न्यू दैट मैं मानने वाली हूँ नहीं, और करने दो इसको यार, कर लेने दो 1 साल के लिए। सो दैट शो रैन फॉर अबाउट 9 to 10 months, एंड देन मुझे टेलीविज़न के बहुत सारे ऑफर्स आने लगे, तो मैंने सोचा था मैं करूँगी टेलीविज़न। ओह माय गॉड, ओके टेलीविज़न के तो मैं टेलीविज़न, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर टेलीविज़न। मुझे टेलीविज़न के बहुत ऑफर्स आ रहे थे बिकॉज ये इमेजिन चैनल का शो था, तो मुझे उनका इंटरनल ऑफर्स भी आ रहे थे, बाहर से भी आ रहे थे, लोगों ने मुझे बहुत स्पॉट किया विद दैट शो। बट समहाउ टेलीविज़न होते होते नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ, यू नो समथिंग was not right, that it didn't click, and South people who was looking for me, they spotted me and they grabbed me, you know. So they actually came to Bombay, met me, and they said okay, I think she's our heroine. तो मतलब कुछ ऑडिशन भी देना पड़ा था आपको इस शो के लिए? नचलेवे के बिल्कुल, मैंने ऑडिशन दिया, मैं सो रही थी, मुझे जब वो कॉल आया मैंने कहा डांस का नचलेवे, भाग के जाओ, यू नो। सो आई वेंट, गेव द ऑडिशन, और मुझे बाद में ये पता चला कि उन्होंने बोला व्हेन आई वॉज गिविंग माई इंट्रोडक्शन ऑन स्क्रीन, मतलब जब वो मुझे कैमरे में कैप्चर कर, तो डांस तो मैं ठीक ठाक करती हूँ, बट उसके बाद जब मैंने कहते वी यू गॉट योर दिस शो बिकॉज ऑफ योर स्माइल, because of this magic tooth that you have. I say, what is this? कहता no, really, we just felt that your smile was cute and it will connect to the audience. तो क्या चीज़ किसको किस तरह से मिलती है, ऐसी चीज़ें हुई है मेरे लिए। Oh great. Then उसके बाद फिर हमने देखा कि आपने साउथ में भी काम किया, तमिल फिल्म में भी काम किया, तो वो सब कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने तेलुगु से स्टार्ट किया, फिर मैंने मलयालम किया, मोहनलाल जी के साथ बहुत बड़ी फिल्म की, उसके बाद मैंने फिर तमिल में काम किया, तेलुगु में काम किया, यू नो आई कुछ ना कुछ मुझे मालूम नहीं था। मैं साउथ तो मैंने लीस्ट आई वुड हैव एवर थॉट कि मैं साउथ में जाके कोई ऐसी लैंग्वेज बोलूँगी। एक तो मैंने कोई एक्टिंग का कोर्स किया नहीं है, आई वॉज दैट टाइम नॉट इवन कॉन्फिडेंट दैट इफ आई कुड एक्ट,
ऑनेस्टली अगेन सरोज जी कम्स इन टू पिक्चर। सरोज खान जी ने मुझे बोला मीनाक्षी ठीक है ये डांस का शो ओवर हुआ, उसके बाद यू शुड बी एन आर्टिस्ट। तो वो मुझे चिढ़ाती भी थी शो पे, आ गई मेरी हीरोइन यू नो तो मुझे छेड़ती भी रहती थी, तो मुझे लगता था ये मेरी खिंचाई कर रही है। बट देन आई कुड सी इट हैपन फॉर मी, पीपल वर कमिंग टू मी फॉर to cast me as a heroine and as a main lead in their film, and they thought I'm very talented। और ये सब मुझे पता चल रहा था जब मैं काम कर रही थी। मैंने जब पहली तेलुगु फिल्म की तो उन्होंने मुझे बताया तो मीनाक्षी यू वेरी टैलेंटेड, डजंट लुक लाइक यू आर डूइंग योर फर्स्ट फिल्म। तो मैं कहती थी रियली, अच्छा ठीक है। मतलब जब तक मैं फिल्म नहीं देख लिया ना मुझे यकीन नहीं होता था क्योंकि ये जो बोल रहे थे। सो इट हैपेंड लाइक दैट। सो आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ विद टाइम। मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ जाना है, अब मालूम है इतने साल स्पेंड करने के बाद इंडस्ट्री में। नाउ आई नो वेयर आई एम हेडिंग एंड वेयर आई हैव टू रीच, बट अर्लियर इट वाज जस्ट लाइक अ ब्लाइंड गेम दैट आई वाज प्लेइंग, दैट ओके चलो ये भी करके लेते हैं, जो साउथ भी करके लेते हैं, मलयालम भी कर लेते हैं। वाह। हाँ, तो फिर हम बात कर रहे थे कि तमिल तेलुगु जो आपने फिल्में की, ये सब कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ का? और उसके दौरान आप ये सब लैंग्वेज तो आई डोंट थिंक कि आपको आती थी। नहीं मुझे नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। सीखना पड़ा कैसे सब कुछ? नहीं वैसे तो वो लोग डबिंग करते हैं। हाँ, डबिंग करते इतना डिफिकल्ट होता तो नहीं है, मुझे इसलिए नहीं लगा बिकॉज देयर इज अ एंटायर टीम हु इज आफ्टर यू टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू। बेसिकली वो लोग इंग्लिश में लिख के देते हैं और हम करते हैं। मैं बताऊँ इमोशंस के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती। इफ़ योर इमोशंस आर राइट, आपने 2-4 डायलॉग्स इधर उधर बोले ना, क्योंकि मेरा तो वही तरीका था। मैं ये ध्यान रखती थी कि मुझे अपनी लाइंस में क्या चीज़ डिलीवर करनी है। आधे डायलॉग्स कभी कभी बोलती भी नहीं थी, बट आई यूज्ड टू जस्ट ट्राई एंड से इट फ्रॉम माई आईज और फ्रॉम माई इमोशंस, एंड दैट वाज वर्किंग फॉर मी। प्लस ऑफ कोर्स डबिंग होती है तो वो लहजा तो वो लोग उसको सही तरीके से फिट कर लेते हैं जो उनको करना होता है, बट लिपसिंग के लिए डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं, वो थोड़ी मेहनत होती है। मेरा ब्लड प्रेशर जो है शूट कर जाता था कभी कभी, लिटरली मुझे लगता था मैं सिंक हो रही हूँ, इतना बड़ा डायलॉग का पेज मिल जाता था, समथिंग समथिंग समथिंग। तो डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर इतना टफ बना दिया ना मुझे साउथ ने कि अभी मुझे कोई भी फिल्म दे दो, फ्रेंच दे दो, कोई भी दुनिया की कोई भी। ऑब्वियसली आई हैव बीन इन कम्प्लीटली in a land of languages where I had no idea what they were talking, but I could, if I have come out as a winner, now I'm confident. It's got me immense confidence that I can work in any language, any part of the world, global, Indian, anywhere, and I think I can do my job well. So that's the confidence that I've earned from South. जैसे कि आपने कहा कि आप मुझे कोई भी फिल्में दे दो या किसी भी लैंग्वेज को दे दो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के लोग हॉलीवुड भी जा रहे हैं जी, तो क्या हम मीनाक्षी जी को भी देखेंगे या बिल्कुल सपने देखती है आप? सपने नहीं है, ये हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल मैं काम करने वाली हूँ, और बट स्टेप बाय स्टेप बातें एज इन मैंने अभी उस तरफ इसलिए नहीं किया बिकॉज जब तक आप अपनी धरती पे कुछ कमाल नहीं कर लेते हैं ना, आई डोंट वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। लाइक ये जो कमिंग ऑन टू बॉलीवुड वाज आल्सो अ डिसीजन, अ कॉन्शियस डिसीजन दैट आई हैड मेड, दैट पहले मुझे साउथ में काम करना है, सीखना है, समझना है, इनफ एक्सपीरियंस लेना है, खुद को पॉलिश करना है एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, एंड देन आई एंटर बॉलीवुड। मतलब ये मेरा बड़ा थॉट मैंने सोच के रखा था कि कुछ साल काम करके एंड देन आई कम यहाँ। लोग इतनी ट्रेनिंग्स लेते हैं, थिएटर्स जाते हैं, यू नो ड्रामा स्कूल्स जाते हैं, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट पॉलिशेज यू, योर क्राफ्ट एंड यू एज योर पर्सन एंड हाउ यू थिंक अबाउट सिनेमा। सो दैट हैज़ हैपेंड टू मी बाय वर्किंग in South. So once that had happened, I knew that okay, I'm ready, and that's when I started trying in Bollywood, and then things had started happening. So there'll be time when I will achieve what I have to achieve here, and then I move on to the next level, and the next level is Hollywood for me, and I'm definitely going to work there. Then हमने देखा आपको कि आपने बॉलीवुड में जब कदम रखा PCPM तक, वो एक ऐसी मूवी जिसमें आपकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया। हमने कई जगह पर पढ़ा कि मीनाक्षी जी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। Really, thank you. वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका बॉलीवुड में जी, और इस फिल्म से PCPM तक से कितना कॉन्फिडेंस आपका आया, और ये फिल्म आपके लिए कितनी ये थी? एक सेकेंड।
एक सेकेंड, हाँ अशोक को मैं भेजूँ ज़रा, वो लोग अशोक आ रहा है क्या ऑडियो? हाँ, तो पी से पीएम तक का कैसा रहा एक्सपीरियंस है? हमने देखा कि आपकी एक्टिंग को काफ़ी सराहा गया जी उस फिल्म में। पी से पीएम तक मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है, बिकॉज थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी थी उस फिल्म को करने के लिए, बिकॉज वो मेरे लिए, वही मैंने बोला कि जो तैयारी चाहिए होती है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी उतनी तैयारी है, बिकॉज जिस तरह का वो रोल था बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग रोल था फॉर अ न्यू कमर टू अटेम्प्ट दैट काइंड ऑफ अ रोल. I took it up as a challenge. I did. I got to work with a legendary director called Kundan Shah. He's one genius that's taught me and has changed my perception about everything, about my profession especially, and I've grown on to a different level with that film. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ that with that film one thing has happened, that ऐसे कुंदन शाह जैसे लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है बॉलीवुड में, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. मेरी सोलो फिल्म जिसमें मैंने टाइटल रोल प्ले किया है, ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिला है. वो सक्सेस और वो सब हमारे हाथ में नहीं है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बट देन मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज नाउ आई नो दैट व्हेन आई गो एंड मीट एनीबॉडी इन बॉलीवुड इन द इंडस्ट्री, दे नो मी विद कुंदन शाह's फिल्म हीरोइन. सो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए. और मुझे सीरियसली लेते हैं लोग. उनको लगता है कि कुंदन शाह जी ने अगर इनको अपनी फिल्म में कास्ट किया है तो ठीक ठाक काम आता होगा थोड़ा बहुत, मतलब वी कैन ट्रस्ट हर. सो दिस इज, आई थिंक आई हैव अर्नड ऑलरेडी क्वाइट अ लॉट विद माई फर्स्ट फिल्म, पर्सनली ऑल्सो एंड प्रोफेशनली ऑल्सो, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई सेकेंड फिल्म, आई वुड से. चलिए, इन सब के दौरान हम देखते हैं कि जब लोग स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि आपने ही बताया कि आपने साउथ में काम किया, कि अब इन सब के दौरान कोई ऐसा एक्टर मेल या फीमेल जिनसे आप इंस्पायर्ड भी हैं या इंस्पिरेशन लेती हैं कि मुझे इनके साथ में काम करना है, ये बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, तो आप वो कौन कौन से एक्टर हैं जिनसे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, उनके साथ में काम करने की इच्छा भी रखती हैं? मैं इरफान खान को बहुत पसंद करती हूँ. उनकी क्राफ्ट और उनका जो नेचुरल फैक्टर है ना, जो उनकी एक्टिंग में एफर्टलेस, वो बहुत अट्रैक्टिव है. एंड आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर. आई वुड लव टू वर्क विद हिम, एंड आई एम श्योर मैंने जब भी जो भी सोचा है लाइफ में वो मुझे मिलता ज़रूर है. यू नो, जो भी, हाँ मैं अज्यूम करती हूँ, मैंने बचपन में कभी सोचा होगा कि अरे सरोज जी के साथ काम करूँगी, तो यू नो लाइक इट हैपन्स. तो आई डोंट नो एट व्हाट पॉइंट इन टाइम, बट सम पॉइंट इन टाइम मुझे फरहान अख्तर को मैं काफ़ी पसंद करती हूँ, उनके काम को, उनकी सोच को. तो ये कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा, यू नो, आई रियली रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क. एंड इन साउथ ऑफ कोर्स देयर महेश बाबूज वर्क इज़ सम, पर मैंने उनके साथ काम कर लिया है, तो वो भी मेरी विश लिस्ट में थे कि मुझे काम करना चाहिए उनके साथ. मैंने उनके साथ किया है, एक फिल्म की है कॉल्ड दूकड़ू. तो ऐसे टैलेंट तो बहुत है एवरीवेयर, बट दीज आर फ्यू नेम्स दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क एंड वर्क अगेन विद देम. जैसे कि आपने साउथ में भी काम किया और यहाँ बॉलीवुड में भी अब आप काम करें, तो दोनों साउथ की दुनिया में और ये जो यहाँ पर